अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जिसने जीती हो। अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जिसने जीती हो। सूरज बनकर भी वही निकलता है। सूरज बनकर भी वही निकलता है। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं झोली में फूल। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं झोली में फूल। करम की शाख को हिलाना पड़ता है। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा ठाकुर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करूंगी जो कि स्ट्रेटजीज हैं टीजीटी आर्ट्स कमीशन को क्रैक करने की। और वो बातें जो है मैं आपके साथ इसलिए भी शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करके आपको अगर कुछ मदद कर पाते हैं या आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो मैं इस ब्लॉग में जो है वही बातें आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। हम बारी बारी जो है डिस्कस करेंगे वो स्ट्रेटजीज़ कि आपको भी वो स्ट्रेटजीज़ जो है ध्यान में रखनी है और उनको मद्देनज़र रखते ही आप जो है आगे बढ़ सकते हैं अपने गोल की तरफ। तो सबसे पहली जो स्ट्रेटजी है कौन सी है, वो ये है कि आपको अपना गोल जो है डिटरमाइन करना है। आप चाहे अभी बच्चे हैं, आप 14 to 15 ईयर्स ओल्ड अभी आप बच्चे ही हैं, अगर मेरा ही स्टूडेंट कोई देख रहा होगा, आप इस एज पर पहुंच चुके हैं। आपको यहीं पर जो है डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर। अगर आपने नहीं भी किया है आप कॉलेज में, क्योंकि कई बार बच्चे नहीं समझ पाते हैं कैरियर की वैल्यू, लेकिन अब जितना जल्दी आप समझ पाएँ इस बात को उतना ही आपके लिए अच्छा है। आप उतना ही जल्दी जो है अपने गोल को अचीव कर पाएँगे। क्योंकि एक बार जब आप गोल डिटरमाइन कर लेंगे तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपना लक्ष्य अचीव करने के लिए तैयारी करते रहेंगे। सो पहली स्ट्रेटजी जो है क्लियर है। तो आपकी स्ट्रेटजी क्लियर है कि आपने टीजीटी कमीशन क्रैक करना है। सो ओके। इसके बाद सेकंड चीज़ क्या आती है कि जब हमने एक गोल जो है डिफाइन कर लिया, कि हमने डिटरमाइन कर लिया है एक गोल कि ये गोल हमें जो है अचीव करना है, अब हम उस रास्ते पर जा रहे हैं। कई बार जो है हम डिमोटिवेट भी हो जाएंगे कि यार वो बहुत दूर है या डिफ़िकल्ट है, मुझसे नहीं होगा। तो बस उस टाइम जो है आपने एक बात याद रखनी है कि आपने शुरू क्यों किया था, क्या उसके पीछे क्या मोटिवेशन थी, आपने क्यों वो चीज़ जो है शुरू ही क्यों की है आपने। तो क्या आपके वो माँ बाप की तरफ से क्या वो प्रेशर था, या आपका खुद का एक गोल था कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे करके दिखाना है। तो यहीं से बस जब आप सोचें कि नहीं मुझे ख़त्म कर देना है, तो आप यही उस समय यही विचार अपने मन में लाएं कि आपने शुरू ही क्यों किया था। या फिर कई बार जो है हम ये सोच के भी डिमोटिवेट हो जाते हैं को यार इतने 1 लाख बच्चों ने ये पेपर भरा है, या फिर ये सोच के कि यार 50 ही सीटें हैं या 2 ही सीट्स हैं, 1 ही सीट है, या जितनी भी है 100 है 150 है। तो हम जो है उसके बारे में रदर देन हम मेहनत के बजाय हम उसके बारे में जो है टेंस हो जाते हैं कि सीट्स कम हैं, या ये यही सोच के डर जाते हैं कि बहुत से बच्चों ने पेपर भरा है और मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ या मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। तो रदर देन आप ये सोचने के बजाय आपका गोल जो है ये अचीव करना नहीं है कि ये कितने बच्चे भर रहे हैं, कितनी सीट्स हैं। आपका गोल क्या है, सिर्फ एक सीट के ऊपर, एक सीट को आपने फोकस करते हुए आपने अपनी तैयारी में जी जान लगा देनी है, ये सोच के कि बस मुझे एक सीट, चाहे हिमाचल में एक ही सीट है, आपको एक ही सीट के लिए लड़ना है, ना कि आपको 10 सीटें चाहिए। आपको एक ही हो ना, टीजीटी बनेंगे आप तो आप एक ही हैं। तो आपने ये माइंड में ज़रूर रखना है कि आपको बस एक सीट के लिए फाइट करना है। बस उसको मद्देनज़र रखते आपने अपनी तैयारी करते जाना है। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा सोचेंगे, सीट्स कम है, इतने बच्चों ने भर दिया, तो आप प्रेशर ले आएंगे अपने माइंड में और फिर नहीं हो पाएगा आपसे, और आप शायद हताश भी हो जाएंगे। तो वही हताश होंगे तो बस वो सोच लीजिएगा फिर आपने शुरू क्यों किया था। सो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। और डिटरमाइन एक और जगह पे आपने करना है, जैसे कि स्टूडेंट लाइफ होती है, जो ये एज होती है, उस टाइम जो है हमें जो बाकी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारी लाइफ में, जैसे कि हम फ़ोन को लेकर ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं, हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिटर्मिनेशन को लेकर, वो ये है कि आपने डिटरमाइन करना है कि ये जो टाइम है आपके पास, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है।
आपका कैरियर इम्पॉर्टेंट है या आपका फ़ोन इम्पॉर्टेंट है या आपकी नींद इम्पॉर्टेंट है? यहाँ पर जो है मैं एपीजे अब्दुल कलाम की एक फ़ेमस कोट कहना चाहूँगी कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो ये आपको डिसाइड करना है कि जो आपके पास वक़्त है, उस वक़्त में क्या ज़रूरी है? क्या आपका सोना इम्पॉर्टेंट है या आपका फ़ोन चलाना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हर एक बात का जो है एक पर्टिकुलर टाइम है। हमारी हमारी जो 100 साल की एज है ना, इसमें जो है एक पर्टिकुलर जो है एक टाइम लिमिट है कि इस एज पे ये होगा, इस एज पे ये, इस एज पे ये। तो धीरे-धीरे जब आप बढ़ते जाएँगे गोल की तरफ, आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। घर वालों ने एक वक़्त दिया है आपको पढ़ने का, और आप जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कहाँ पर? कभी फ़ोन पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, फ़ैशन में, या कहीं पर भी आप दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या आप रिलेशनशिप में चले जाते हैं, और जो चीज़ें आपको जो है कुछ टाइम बाद करनी है, जो बातें बाद में भी हो सकती हैं, वो आप आज करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जैसे सोशल मीडिया आप बाद में भी चला सकते हो, आप रिलेशनशिप बाद में भी रख सकते हो, पर नहीं, पर बच्चे इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि क्या है, डिटरमाइन करो उस चीज़ को कि क्या इम्पोर्टेंट है अभी। तो वो जब तक आप ये डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे अपने लाइफ में कि अभी आज के वक्त क्या इम्पोर्टेंट है, अब आप अपने आसपास जो है, जो अनसक्सेस लोग हैं, उनको आप अगर देखेंगे तो उनकी गलती ही यही है कि वो टाइम पर डिटरमाइन ही नहीं कर पाए हैं कि उनके लिए आज जो, जब उनके पास वक्त था तो उनको क्या करना चाहिए था। तो उनसे, उनकी गलतियों से आपको सीखना चाहिए। तो ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आप अभी भी नहीं संभले, आप गलत ट्रैक पर हैं, तो आप संभल जाइए और डिटरमाइन कीजिए कि क्या इम्पोर्टेंट है। मेरे पेरेंट्स जो है इसी बात पर बड़ी अच्छी बात भी कहा करते थे कि जो आज सो गया वो सारी उम्र नहीं सो पाएगा, और जो आज जाग गया वो सारी उम्र अपना आराम से इजीली जो है अपनी लाइफ बिताएगा। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको आज सोते हुए निकालना है और सारी उम्र जागते हुए, या फिर आज जागना है कुछ टाइम के लिए और फिर ज़िंदगी भर जो है अपने आराम से निकालने हैं। तो आपकी ज़िंदगी जो है आपके हाथ में है। दैट्स इट। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है स्मार्ट वर्क। और हम बार बार सुनते होंगे स्मार्ट वर्क के बारे में। आखिर है क्या स्मार्ट वर्क? मतलब स्मार्ट कर वर्क क्या कोई शॉर्टकट है? या हम कई बार सुनते हैं स्मार्ट वर्क इज़ बेटर देन हार्ड वर्क। तो है क्या ये स्मार्ट वर्क? क्या हमें जल्दी स्मार्ट वर्क करके जल्दी सक्सेस मिल जाती है? बिल्कुल है ऐसा। लेकिन कुछ लोग जो है स्मार्ट वर्क को शॉर्टकट समझ लेते हैं कि हम शॉर्टकट, या स्मार्ट वर्क करने का मतलब है कि कहने का मतलब ये समझ लेते हैं कि हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट जो हमको लग रहा है वो स्मार्ट वर्क हो गया। वो स्मार्ट वर्क नहीं होता है। आखिर होता क्या है ये स्मार्ट वर्क? कि अगर ये नहीं होता है, शॉर्टकट नहीं होता है, तो होता क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि जो ये जो स्मार्ट वर्क है, स्मार्ट वर्क इज़ नॉट अ शॉर्टकट। स्मार्ट वर्क इज़ अ वर्किंग हार्ड इन अ राइट डायरेक्शन। समझ रहे हो कि आप जो है सही डायरेक्शन में जा रहे हो, सही सिलेबस को पढ़ रहे हो, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप जो है हेल्प ले सकते हो, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो सही डायरेक्शन के लिए, या फिर आप अपने टीचर्स की ले सकते हो, या आपके आसपास कोई कलीग है, एक्सपीरियंस्ड है, कोई भी आपके नोन है, उनका उनसे अगर आप गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस लेते हो, तो वो है स्मार्ट वर्क। ये नहीं कि आपको आप चले हैं कुछ भी, कि किसी से सुना है आपने कि वो 10 किताबें पढ़ रहा है, तो आप सोच रहे हो कि नहीं मैं तो 12 पढ़ के बताऊँगा। या फिर आप किसी के घर में गए हो, आप वहाँ देख रहे हैं कि वो भी टीजीटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या कर रही है, और आप देख रहे हो कि उसके पास किताबों का ढेर लगा था, मैं तो इससे भी डबल लेके आऊँगा और मेरी तैयारी तो फिर और भी अच्छी हो जाएगी। यानी तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। आपको जब तक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी, आप सही डायरेक्शन में नहीं जाएँगे। तो मैं आपको बता दूँ कि जब मैं अपने करियर में जब स्ट्रगलिंग डेज़ में थी, तो उसमें जो मेरे जो हस्बैंड हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मेरा मोरल डेवलपमेंट किया है उस दौरान। जब भी मैं कभी डाउन फ़ील कर लेती थी कि नहीं मुझसे नहीं होगा, तो उन्होंने उस पॉइंट पर जो है मुझे काफ़ी हेल्प की है। तो आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई ज़रूर होना चाहिए, टीचर है वो, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा में से कोई है, या आपके भाई बहन हैं, आपके फ्रेंड हैं, ऐसा ज़रूर आपके आसपास हो। क्योंकि कई बार हमें डायरेक्शन तो मिल जाती है, लेकिन हमारा जब मोरल डाउन हो जाता है तो हम बहुत ही ज़्यादा डाउन चले जाते हैं। तो उसके लिए भी अपलिफ्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइडेंस की। और नेक्स्ट स्ट्रेटेजी,
नेक्स्ट स्ट्रेटजी आपने जिस बात को आपने ध्यान में रखना है वो ये है कि आपने डिफ़िकल्ट चीज़ों पर ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर नहीं देना है। जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं, आपके लिए डिफ़िकल्ट हैं, आप बहुत ज़्यादा उन पे प्रेशर दे रहे हो अपने ऊपर कि नहीं मुझे ये सीखनी है, करनी है, तो उसमें आपने एक बात का भी ध्यान रखना है कि आप जितना ज़ोर उन पे लगा रहे हो उतना ही आपका जो है टाइम वेस्ट भी हो रहा है। तो वो उन चीज़ों को आप नेग्लेक्ट ही कर दें जो आपसे नहीं हो पा रही हैं। आप अपना वक़्त ज़ाया ना करें उन चीज़ों पर। उल्टा जो है आपको जो चीज़ें आपको आपकी अच्छी हैं, आपकी पकड़ अच्छी है, आपकी जीके अच्छी है, आपका इंग्लिश ग्रामर अच्छा है, आपका हिंदी ग्रामर अच्छा है, तो आप उनको जो है और ज़्यादा बेटर करें, और ज़्यादा बेटर करें। आप इतना उनको सुपीरियर बना दें कि आपका एक-एक मार्क जो है उसमें कट करना जो है मुश्किल हो जाए। आप इस तरह जो है अपनी स्ट्रैटेजी रखें। अब जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ आपको कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स जो है मेरे बस में नहीं था। तो मैंने आप खुद देखो मैंने आपको बताया कि जो 3 कमीशन थे आप पीछे के कमीशन उठाकर अगर आप देखेंगे 2015 और उसके बाद 17 और उसके बाद 19 18 में सॉरी इन्हीं ईयर्स में जो कमीशन आए थे, तो उनमें आप उनकी जो इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है उनको आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और आपको खुद लगेगा कि अगर आप उनको सीखने जाओगे तो मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना बता रही हूँ, आपके लिए मे बी ईज़ी भी हो सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो डिफ़िकल्ट थे। तो उन पे ज़ोर देने के बजाय जो है मैंने बाकी सब्जेक्ट्स पर ज़ोर दिया। और मैं आपको बताऊँ मेरा जो कमीशन का जो मैंने क्लियर किया है वो उसमें जो है आप यकीन नहीं करोगे मैंने इकोनॉमिक्स में जो थे मैंने तुक्के में ही 20 क्वेश्चन आए थे उनमें से 5 भी अगर ठीक हो जाते मेरे तो मेरे लिए तो अच्छी बात थी ना। तो उतना तो होता ही है कि हमारे मेरे 3 भी हो जाए मेरे लिए वो भी परफेक्ट था और हुआ भी ऐसा। मेरे 5 ठीक हो गए थे। और बट यहाँ मैंने आपको बताया कि आप बाकी सब्जेक्ट्स पर जो है जोर दो तो आप जो है स्कोर उन पे ही अगर कर लोगे तो आप वो चीज़ कवर कर पाओगे। अब हुआ भी यही कि मेरा जो एचपी जीके था, इंडिया जीके था, वहाँ मैंने वहाँ से जो है अपने और जनरल साइंस थी, इन तीनों सब्जेक्ट में जो है मैंने अच्छी पकड़ बना ली थी और मैंने लगभग जो है फुल मार्क्स ही ऑब्टेन किए हैं इनमें। तो आपने जो है डिसाइड करना है कि आपने कैसे करना है स्मार्ट वर्क। इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क कि आपकी एनर्जी भी बची रहेगी और आप अच्छा भी कर पाओगे। आपको जो है बात समझ में आ गई होगी कि आपने जो है एनर्जी और टाइम वेस्ट ना करते हुए आपने जो है अपने कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान देना है जो जिनको आप मजबूत करोगे तो उनको उनसे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा पढ़ने में और आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। तो अपने कोर सब्जेक्ट्स को जो है अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। अब आती है नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वो क्या है कि आपने अपनी दीवारें सजानी है। दीवारें किससे सजानी है? आपने मैप से सजानी है। आप टीजीटी आर्ट्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप वो दोनों ही जो है अपने दीवारों पर लगाने हैं। आपका मूड नहीं भी है पढ़ने का, आप दीवारें देख रहे होंगे तो वो नज़र जो है उन मैप पे ही जाएगी और इससे जो है आप आधी ज्योग्राफी ऐसे ही पढ़ लोगे दीवारों से ही। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें क्योंकि आपके जितने मैप्स क्लियर होते जाएंगे और जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपके माइंड में जो है वो जगह जैसी आप जैसे मान लो आप अफ्रीका का नाम पढ़ रहे हैं, मोरक्को पढ़ रहे हैं, कोई जगह पढ़ रहे हैं, मेडागास्कर पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में स्ट्राइक होगा कि मेडागास्कर जो है ऐसे है, अरेबियन सी के इधर है, ये है, पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में। वो चीज़ें आपके माइंड में चलती रहेंगी ऑटोमेटिकली। तो बेटर है कि आप जो है ये तो मैंडेटरी है, आप इसको ज़रूरी कर लें, आज ही मैप लेके आओ क्योंकि मैप आते ही कितने हैं, 15 रुपये 10 रुपये का आ जाता है और उनको लगाएं अच्छे से। और ज्योग्राफी जब पढ़ें आप तो बस वही चीज़ आपके माइंड में चलती रहेगी। और अगर आपको जगह का नाम नहीं भी पता है तो उस मैप में जाकर देखें। मान लो आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप साइबेरिया पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है साइबेरिया कहाँ है, तो आप मैप में जाके देखो, मैप में दीवारों पर देखो कि साइबेरिया कहाँ है, तभी आप जो है कनेक्ट कर पाओगे उन चीज़ों को। क्योंकि आपको ध्यान होगा तो आजकल जो ये जो आपको क्वेश्चंस आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में वो आपको डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं कि वो जगह कहाँ है। आपसे जो है घुमा फिरा के उसके अगल में क्या है, बगल में क्या है, ये ऊपर है, पूरब में है, पश्चिम में, ये चीज़ें पूछ के जो है आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी की तरफ। अब कई बार क्या होता है कि मान लो हमने कोई टेस्ट दे दिया है, कोई पेपर दे दिया है हमने और हमारा जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, थर्ड में नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं
जो हमने स्ट्रेटजीज अपनाई होती हैं या जो फॉलो हम बुक्स कर रहे होते हैं, जो बुक्स हम रीड कर रहे हैं, घर पे हमारी बुक्स रखी हैं, हम उन पे डाउट करने शुरू कर देते हैं कि ये इनफ नहीं है। हम क्या करते हैं, और भी ले आना शुरू कर देते हैं कि नहीं और कोई बुक सजेस्ट की जाए। ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मेरा जो कमीशन क्लियर हुआ है वो मेरी 4th अटैम्प्ट थी। तो ऐसा तो नहीं था कि मैं चारों बार में अलग अलग किताबों में चली गई, ऐसा नहीं था। जो किताबें मैं शुरू से पढ़ते आ रही थी 2014-15 से, वही किताबें मेरी लास्ट तक रही और उन्हीं को मैंने बार बार पढ़ा। 20 से 25 से 30 भी, शायद 50 ही हो गया होगा मे बी। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कितनी बार पढ़ा होगा, क्योंकि आप किताबें जब पढ़ोगे ना जीके, एक बार आप पढ़ोगे आपको थोड़ा बहुत याद होगा। सेकेंड टाइम आप पढ़ो तो आपको ऐसा लगा कि अभी मैंने ये चीज़ तो पिछली बार तो पढ़ी नहीं थी, ये तो नया आ गया इसमें, आपको ऐसा लगेगा। तो आप जितना ज़्यादा उनको पढ़ेंगे आपको उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो अपनी बुक्स पे आपने डाउट नहीं करना है और स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करनी है ये सोच के कि नहीं इन बुक्स से नहीं हो रहा है, मैं कोई और बुक ले लूँगा या ले लूँगी तो तब सही होगा, ऐसा नहीं है। इसके बाद लास्ट जो स्ट्रेटेजी आती है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है रिवीजन। रिवीजन आपको करना ही है, चाहे वो आप वीकली करें, चाहे आप सेकेंड वीक करें या फिर आप मंथ में एक बार करें, लेकिन आपको रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है करना, क्योंकि रिवीजन नहीं होगा तो आप जो है पढ़ते जाओगे, वो आगे दौड़ पीछे चौड़ वाला हो जाएगा। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये थी मेरी कुछ स्ट्रेटजीज जो कि मैंने अपने टीचर बनने की जर्नी में फॉलो की हैं। और लास्ट में आपको बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, देनी पड़ेगी कुर्बानी, देनी पड़ेगी कुर्बानी की, नींद की या सपनों की। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अपनी टीचर बनने की जर्नी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।